हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जो हमारा चैप्टर था हमने शुरू किया था उसके आगे हम पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सीड डिस्पर्जल के बारे में हमें पढ़ना था, तो शुरू करते हैं। वी नो दैट फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। जो हमें पता है कि जो फ्लावर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स को, और जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर सीड्स होते हैं। सो हाउ एवर ऑल सीड्स ऑफ अ गिवन प्लांट डू नॉट जर्मिनेट नियर देयर मदर प्लांट्स। तो बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो जर्मिनेट नहीं करते अपनी मदर प्लांट के पास। सो दिस इज़ बिकॉज दे विल हैव टू स्ट्रगल टू गेट सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड मेनी ऑफ देम वुड डाई। क्योंकि वो उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाती हैं और वो डाई हो जाते हैं। नेचर देयरफॉर इनेबल्स द सीड्स टू मूव ओवर टू अदर प्लेसेस। तो नेचर क्या करता है, उनको एक चांस देता है, चलो तुम दूसरी जगह चले जाओ, वहाँ जाके तुम ग्रो कर लेना। इट डज सो थ्रू वेरियस एजेंट्स। ये वेरियस एजेंट्स के थ्रू होता है, जैसे एयर, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स। दे ऑल हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। तो जो ये एजेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं सीड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। So this process of transfer of seeds to different places is called seed dispersal. तो इस प्रोसेस को हम seed dispersal बोलते हैं। We now discuss in some detail about the different methods of seed dispersal. तो अब हम इसके different methods देखते हैं। Human made ways. Humans select seeds of useful plants. जो humans होते हैं वो यूज़फुल प्लांट्स के सीड्स को ही सेलेक्ट करते हैं एंड सो देम इन द सॉइल टू गेट न्यू प्लांट्स। यू मस्ट हैव सीन फार्मर्स सोइंग सीड्स ऑफ डिफरेंट यूज़फुल प्लांट्स लाइक वीट, मेज एंड मस्टर्ड। अब है नेचुरल वेज। प्लांट्स स्पेशली दोज ग्रोइंग इन फॉरेस्ट। जो प्लांट्स फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं यूज़ लोड्स ऑफ नेचुरल मेथड्स टू स्कैटर देयर सीड्स। दीज आर गिवन बिलो। डिस्पर्सल अगर विंड से हो रहा है, हवा से हो रहा है, द सीड्स ऑफ मदार, आक, थिसल एंड डैंडलियन गेट डिस्पर्स थ्रू विंड। दीज सीड्स आर वेरी लाइट वेट एंड स्मॉल एंड हैव हेयर ऑन देम। द हेयर इनेबल देम टू फ्लाई विद द विंड एंड गेट्स डिस्पर्स्ड। तो ये क्या होता है, एक ऐसा सीड होता है जो बहुत लाइट वेट का होता है, जो विंड के इफेक्ट से ही डिस्पर्स होना शुरू हो जाता है। सो फर्स्ट है मदार सीड, डैंडलियन, कॉटन सीड एंड हिप्टेट सीड। दीज आर द सीड्स इन विच सीड डिस्पर्सल कैन बी डन थ्रू विंड। नेक्स्ट, डिस्पर्सल बाय वाटर। Plants which are near water bodies, sea, river and lake disperse their seeds through water. तो जो प्लांट्स वाटर बॉडीज़ के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं वो वाटर से ही अपने सीड को डिस्पर्स करते हैं। कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रिला एंड लोटस आर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स विच डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर। ये सारे जो प्लांट्स हैं ये वाटर से ही अपने सीड को डिस्पर्स करते हैं। द सीड्स फ्लो ऑन द वाटर फॉर सम डिस्टेंस बिफोर बीइंग कैरिड अवे। They sink into mud on the shore or on the fringes of the water body. तो ये फ्लोट होना शुरू कर देते हैं जब तक वो पकड़े ना जाएं कि दे सिंक इनटू मड ऑन द शोर। ये शोर में सिंक हो जाते हैं मड में और ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द वाटर बॉडी। Dispersal by winds, birds, insects and rodents. Sparrows, ants, rats, squirrels, etc. carry fruits and grains to their burrows, nests and other places. They drop some grains and seeds on their way. These may grow into plants into the new environment. Dispersal by human and animals. तो ह्यूमन और एनिमल्स कैसे सीड को डिस्पर्स करने में हेल्पफुल रहते हैं। फ्रूट्स विच आर fleshy and juicy are eaten by humans and other animals and their seeds get thrown away. Seeds of watermelon, papaya, pumpkin and gourd often get dispersed by this method. These seeds can grow into new plants under suitable and favorable conditions.
तो ये जो सीड्स है ये सुटेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये ग्रो करना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट, मैनी प्लांट्स लाइक कैस्टर, बर्डोक, कोकलबर एंड मिमोसा depend on animals including humans to carry their seeds away from their parent plants. Their fruits are thorny or have hooks on them. जो उसके fruits हैं वो thorny और hooks होते हैं उसमें, so they get stuck to the clothes of humans or skin or fur of animals. They get carried to different places where they fall down and grow into new plants. Dispersal of seeds of fruits by humans and animals. Dispersal through cracking and bursting. Some fruits crack and burst on ripening and scatter their seeds far away from the parent plant. तो ये जो होते हैं वो पेरेंट प्लांट से बहुत दूर जाके डिस्पर्स होते हैं. It may grow into new plants. Seeds of pea, ladyfinger, bean and balsam get dispersed by this method. तो ऐसे ही कुछ ऐसे seeds होते हैं जो disperse होते हैं. Now you know why how plants grow at all places. The dispersal of seeds plays an important role in increasing the number of plants all over the earth. तो डिस्पर्सल ऐसे सीड्स का जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑल ओवर द अर्थ. जो 2 दिन में जो डिस्पर्स होता है उसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते हैं, डबल करते हैं. द वेल नोन इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर J.C. Bose proved through his experiments that plants have life. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी भी एक लाइफ होती है. ही इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट called the crescograph which could be used to measure the rate of growth of a plant. तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट दिया था जिससे हम प्लांट की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं. सो हेयर आर द सम कीवर्ड्स. क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स. Cotyledons, parts of the seeds that contain food for the baby plant. Germination, the growing of baby plant from seed. Photosynthesis, photo means light and synthesis means putting together. Process by the green plants make their own food. Seed coat, outer covering होती है सीड की. सीड डिस्पर्सल, जब सीड को हम दूसरे शहर में दूसरी जगह पे लेके जाते हैं बिकॉज अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम दी मदर प्लांट. सीडलिंग, जब स्मॉल बेबी प्लांट ग्रो होता है उसे सीडलिंग बोलते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, विदाउट सीड्स के हम रिप्रोडक्शन करते हैं उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट. तो टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.